चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो आज हम करने वाले हैं। ये आपके 11th क्लास की जो एलिमेंट्स वाली बुक है इसमें 5.2 की एक्सरसाइज में है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, जब भी आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट हम किस टाइप से निकाल सकते हैं, हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेटा आपको दिया हुआ है कि 1 + 4√3 आइटा, 1 + 4√3 आइटा, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम किस टाइप से निकाल सकते हैं? एक काम करते हैं, हम इक्वल टू ले लेते हैं बेटा इसको x + आइटा y के। हम इक्वल टू किसके ले लेते हैं इसको? x + आइटा y के इक्वल टू ले लेते हैं। किसको? इसके अंडर रूट को। हम कहते हैं कि जो इसका स्क्वायर रूट है ना वो x + आइटा y बनेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इमेजिनरी नंबर है तो अंडर रूट भी किस फॉर्म में आएगा? इमेजिनरी फॉर्म में ही आएगा। तो अगर इमेजिनरी फॉर्म में आएगा तो हम मान लेते हैं कि इसका जो अंडर रूट है वो x + आइटा y के इक्वल है। अगर मैं आपको यहां पर x की वैल्यू निकाल के दे दूं, y की वैल्यू निकाल के दे दूं, पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। चलिए x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कर दीजिएगा बेटा इसका अंडर रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देते हैं। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या बनेगा? 1 + 4√3 आइटा = x² + आइटा स्क्वायर y स्क्वायर + 2xy आइटा बनेगा। तो ये बन गया बेटे 1 + 4√3 आइटा = x² - y² + 2xy आइटा। यहां से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास x² - y² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, क्योंकि बिना आइटा वाला है, बिना आइटा वाले की इक्वेट कर दिया। इसी टाइप से 2xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2xy की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 4√3 बनेगा। हमारे पास 2xy की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास x² - y² की वैल्यू आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट वीडियो जब मैंने आपको करवाई थी उसमें आपको x² - y² को, x² - y² को मैंने x² + y² की फॉर्म में कन्वर्ट करना बताया था। एक बार फिर से बता देता हूं, वो ध्यान से समझिएगा। आपको पहले उसकी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा मैं। x² + y², अगर बेटा मुझे इस कंप्लीट का स्क्वायर करना हो तो क्या बनेगा? x² + y² = क्या बनेगा बेटे? x² इसका स्क्वायर प्लस y² इसका स्क्वायर प्लस 2x² y² बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब कहीं भी अगर मुझे ये लिखा हुआ दिखेगा तो उसकी जगह मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं, लेकिन हमारे पास है क्या? x² - y²। तो ध्यान से देखिएगा, x² - y² का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होगा? a² + b² - 2ab बनेगा कि नहीं बनेगा बेटे? तो अगर मुझे ये टर्म, इस फॉर्म को अगर इसमें कन्वर्ट करना हो तो मुझे इसके अंदर कुछ ऐड करना पड़ेगा या कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? बताइए। इसके अंदर मैं कुछ ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं कि ऊपर वाली टर्म बन जाए? देखिए x² का स्क्वायर यूं का यूं है, y² का स्क्वायर यूं का यूं है, माइनस का 2x² y² है, बट मुझे प्लस का 2x² y² बनाना है। तो अगर मैं इसमें प्लस का 4x² y² ऐड कर दूं तो ऊपर वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर इधर 4x² y² ऐड किया है तो इधर भी आपको प्लस करना पड़ेगा 4x² y² करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या हो गया? x² - y² का स्क्वायर = x² का स्क्वायर प्लस y² का स्क्वायर प्लस में 2x² y² बन गया कि नहीं बन गया?
ये जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होता है बेटे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर के इक्वल होता है। एक मिनट, एक चीज मिस कर दी बेटा हमने, प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी तो साथ में आएगा, तो प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बेटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला बन चुका है। इसका मतलब अगर मैं इसमें ये ऐड कर दूं तो ये लिख सकता हूं बेटे, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को मैं अब यूज करने वाला हूं। अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करने वाला हूं बेटे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो गया बेटे। फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है। मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? मुझे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर करोगे 3, तो ये बन गया 48। दोनों वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यू को यहां पर लिख सकता हूं, तो यहां पर बन गया बेटे 1, यहां पर बन गया 48 इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। बन गया कि नहीं बन गया? यहां से 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। जब अनरूट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? 7 आएगी कि नहीं आएगी? हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू थी। दोनों इक्वेशन की हेल्प से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा। एडिंग 1 and 2, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 8। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। आई कि नहीं आई? अब दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x कैंसिल हो जाएगा, y वाला बचेगा, या फिर x की वैल्यू पुट कर दूं, मर्जी है तुम्हारी। बट मैं एक काम करता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं दोनों को। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3, वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3। आएगी कि नहीं आएगी? वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3। हमारे पास x की वैल्यू है, हमारे पास y की वैल्यू है, पुट कर दो। x की वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, y की वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, तो मैं एक काम करता हूं, डायरेक्ट प्लस माइनस का निशान बाहर लगा देता हूं। x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू √3 आइटा लिख सकता हूं। इसका स्क्वायर नहीं करना बेटे, क्योंकि ये जो वैल्यू थी ना, ये अंडरूट की इक्वल ली थी हमने, हमें इसका अंडरूट चाहिए था। इसका मतलब ये जो अंडरूट था वो x प्लस आइटा y के इक्वल था, तो हमें सिर्फ इसका अंडरूट चाहिए था। इसका मतलब इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसका मतलब हमें x प्लस आइटा y की वैल्यू चाहिए थी। तो x की वैल्यू पुट कर दी, प्लस में आइटा y की वैल्यू पुट कर दी, बाहर प्लस माइनस लगा दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी इसके अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या है? स्क्वायर करना है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, आपके पास दो वैल्यू आएंगी, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी, हर बार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आएगी, एक बार 2xy की आएगी। दोनों का स्क्वायर कर दो, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर मिल जाएगा और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है। दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक्स की निकालेंगे, वाई स्क्वायर की निकालेंगे, फिर वाई की निकालेंगे। उनको यहाँ पुट करके बाहर प्लस माइनस लगा देंगे, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा।
तो ये जो मेथड है वो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का है बेटे। ये जो मेथड है वो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का है। डायरेक्ट हम इसको निकाल सकते हैं। वैसे इसका शॉर्टकट बता देता हूं, बट शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ोगे तो ही बेटर रहेगा। शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ोगे बेटा तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि ये चीज आपको इजीली समझ में आएगी। शॉर्टकट वाले में आप मार खा सकते हो। देखिए, स्क्वायर रूट करना है 1 + 4√3 आइटा का। अभी हमने इसी का किया था, इसी को करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, प्लस माइनस का निशान तो आएगा ही आएगा। रूट के अंदर इसको किसी का स्क्वायर बनाएंगे, रूट के अंदर इसको किसी का स्क्वायर बनाएंगे हम। एक काम करते हैं, ये 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है, प्लस इसको बनाऊंगा मैं 2ab, इसको बनाऊंगा 2ab। 2ab बनाने का मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2 × 2√3 × 1 लिख सकता हूं। और आइटा साथ में आइटा लगा देता हूं, 1 को रहने देता हूं, लिख सकता हूं। यहां पर a का स्क्वायर भी हो गया, 2ab भी हो गया, रह गया कौन, रह गया कौन, b रह गया, b का स्क्वायर रह गया, b रह गया। उसको कहां से बनाए, एक काम करते हैं, ये जो 1 है ना, ये जो 1 है उसको एक ऐसी फॉर्म में तोड़ेंगे, उसको एक ऐसी फॉर्म में तोड़ेंगे कि ये 2ab बन जाए। इस 1 को तोड़ेंगे ऐसी फॉर्म में, ये आपको तोड़ना आना चाहिए, 2ab बन जाए। ध्यान से देखिएगा, 2ab की वैल्यू 2 × 2√3 है कि नहीं। मैंने कहा कि भाई ये 2ab की वैल्यू है, 2 से 2 कट गया, ab की वैल्यू क्या बनेगी, 2 × √3 बनेगी कि नहीं बनेगी। ये इसके 2 फैक्टर बनाओ, 2√3 के ऐसे 2 फैक्टर बनाओ कि दोनों का स्क्वायर करके अगर मैं माइनस करूं तो 1 आ जाए। दोनों का स्क्वायर करके अगर मैं माइनस करूं तो ये वाली वैल्यू आ जाए। ऐसे 2 फैक्टर बनाने इसके। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, -√3 का स्क्वायर कितना होता है, चेक करो, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम क्या लिखेंगे, इसको ध्यान दीजिए, ±√4 -3 + 2 × 2√3 आइटा, ये हम लिखेंगे, इसको लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, आप लोग सोच रहे हैं सर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो a² + b² होता है, आपने a² - b² क्यों किया, ये चीज माइंड में जरूर आ सकती है। ध्यान दीजिए, ±√4, इस माइनस का एक काम करेंगे, इसको लिख देता हूं मैं +3 आइटा स्क्वायर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर में हमें a² - b² की जरूरत पड़ेगी, ना कि a² + b² की। क्योंकि इसको प्लस बनाने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, साथ में आइटा लगाऊंगा, आइटा का स्क्वायर, क्योंकि 2ab में भी तो आइटा है, तो a में आइटा नहीं है तो b में तो आइटा लगेगा। प्लस में हो गया 2 × 2√3 आइटा, बन गया कि नहीं बन गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ±√2 का स्क्वायर +3 आइटा, √3 आइटा का स्क्वायर +2 × 2√3 आइटा। चेक करो, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर +2ab हो गया कि नहीं हो गया। किसका स्क्वायर होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता। a + b का होल स्क्वायर मतलब a की वैल्यू 2, प्लस में b की वैल्यू √3 आइटा, इसका स्क्वायर, उसका अंडररूट, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, +-2 + √3 आइटा इज द शॉर्टकट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन याद रखने वाली बात वही है बेटे, यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी ना वो a² - b² होनी चाहिए। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऐसे 2 नंबर लेने पड़ेंगे जिनका स्क्वायर करके माइनस करूं तो ये आए, और जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 से डिवाइड कर दिया, जैसे ये 2ab बनेगा ना, तो 2 से डिवाइड कर दिया मतलब ab की जो वैल्यू है वो दोनों की मल्टीप्लाई आए, ये हमें देखना पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर यही है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर यही है कि हमें ये देखना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं बाय शॉर्टकट, लॉन्ग मेथड नहीं करवाऊंगा, बाय शॉर्टकट एक एग्जांपल और कर लेते हैं, बाकी फिर खुद करोगे। क्वेश्चन है -8 - 6 आइटा,
इसका रूट करना है भाई, -8 -6 आइटा इसका रूट करना है। पहला काम वही करता हूं, एक काम करते हैं, -8 को यूं का यूं रख लेता हूं, इसको 2a भी बनाता हूं, तो -2 a की वैल्यू इंटू में 3 आइटा बनेगा, ये 2 × 3 बनेगा। अब इसको किस टाइप से तोड़ा जाए, बाहर प्लस माइनस लगना है, उसको पहले ही लगा देता हूं, क्योंकि रूट करेंगे तो बाहर प्लस माइनस लगेगा। अब इसको कैसे तोड़ें, ऐसे दो नंबर जिनको स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या है, -8, और जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 2 × 3 आए। तो ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर कितना होता है और 1 का स्क्वायर कितना होता है, और अगर मैं 1 - 9 कर दूं तो, मैं 1 - 9 कर दूं तो, क्योंकि देखो आप है ना इसको 9 - 1 नहीं कर सकते, फिर क्या बन जाएगा, 8 बन गया। अगर आपने 9 - 1 कर दिया ना, अगर a की जगह 9 ले लिया, b की जगह 1 ले लिया, तो ये बन गया प्लस का 8। किस चीज का 8 बन जाएगा, लेकिन मुझे किस चीज का 8 बनाना है, माइनस का 8 बनाना है। तो याद रखिए प्लस माइनस रूट ऑफ, यहां पर लीजिए 1 का स्क्वायर, माइनस में यहां पर लीजिए 3 का स्क्वायर, -2 × 3 आइटा। ध्यान से देखिएगा बेटा, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, इसको क्या मैं प्लस में 3 आइटा का स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस में 2 × 3 आइटा। चेक करो 2 एज इट इज, ए और बी की मल्टीप्लाई 3 आइटा है या नहीं, क्या बन गया फॉर्मूला, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 + 3 आइटा कंप्लीट का स्क्वायर बन गया। a + b का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, a - b का बन गया, a - b का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 - 3 आइटा, रूट हटा दिया हमने स्क्वायर से, 1 - 3 आइटा प्लस माइनस, हमारा आंसर हो चुका है भाई, हो गया कि नहीं हो गया। इट इज द शॉर्टकट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर निकाल सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट आप यहां से निकाल सकते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट ना हो पाए तो लॉन्ग मेथड है, अदरवाइज आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं। एक और करें एग्जांपल, शॉर्टकट मेथड से एक एग्जांपल और कर लेते हैं, 5 - 12 आइटा कर लेते हैं, 5 - 12 आइटा कर लेते हैं बेटे, क्या बनता है देखते हैं। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, 5 - 12 आइटा का अगर रूट करें तो क्या बनेगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 5 यूं का यूं -2 × 6 आइटा बनेगा। तो यहां पर देखो 2ab की वैल्यू क्या है, 2 × 6 आइटा है, 2 से 2 गायब, ab की वैल्यू कितनी बनेगी, 6 आइटा बनेगी। ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करूं तो 5 आए, तो मे बी 3 और 2। 3 का स्क्वायर कितना बनता है 9, 2 का स्क्वायर कितना बनता है 5, 4 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बनेगा 5। पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब 3 पहले लिखना पड़ेगा, 2 बाद में लिखना पड़ेगा। प्लस माइनस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और -2 × 6 आइटा। अगर -5 चाहिए होता यहाँ पर तो 2 पहले लिख देता, 3 बाद में लिख देता। क्या बन गया, प्लस माइनस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 आइटा का स्क्वायर -2 × 6 आइटा। सोल्व करेंगे, प्लस माइनस रूट ऑफ 3 - 2 आइटा का स्क्वायर बन गया, a - b का स्क्वायर बन रहा है क्योंकि माइनस है, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 3 - 2 आइटा इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं। तो इट इज द शॉर्टकट मेथड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो भी स्क्वायर रूट आता है, इस टाइप से स्क्वायर रूट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो ना, तो वहां आपको 4 ऑप्शन भी मिलेंगे, फिर आपको ये भी नहीं करना, फिर ऑप्शन उठाने हैं, चक दे इंडिया, ऑप्शन उठाने हैं। कैसे ऑप्शन उठाने हैं, ऐसे दो नंबर ऑप्शन में, जैसे आपको ऑप्शन मिलेगा 3 - 2 आइटा प्लस माइनस मिल गया 3 + 2 आइटा, इस टाइप से आपको मिलेंगे। और आपको 2 एग्जांपल और जैसे प्लस माइनस मिल गया 3 + 3 आइटा और एक मिल गया +- 3 - 3 आइटा।
ये आपको 4 ऑप्शन मिले हुए हैं, आपको एक ऑप्शन उठाना है। सबसे पहला काम कीजिए, ये 2ab है, 2ab है मतलब ab की वैल्यू कितनी है 6। ऐसे 2 नंबर माइनस है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है, तो ये भी गायब, ये भी गायब। या तो आंसर ये है या आंसर ये है। तो 2 नंबर उठाओ जिनका स्क्वायर करके माइनस करूं तो प्लस का 5 आए, मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए। ऐसे 2 नंबर, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे और 3 और 2 की मल्टीप्लाई, अरे वाह बन गया आंसर है भाई ये। फिर हमें ऑप्शन उठाना है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे ऑप्शन मिले हुए ना, फिर ऑप्शन उठाना है, फिर ये भी नहीं करना। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।